नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रहों के दोष कौन से होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की कुंडली के आधार पर ही उसका भाग्य तय होता है। कुंडली में बन रहे कई ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति की विवाह से लेकर मृत्यु तक के योग बनाते हैं। इन्हीं योग में से एक है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का कुप्रभाव पड़ने से व्यक्ति को आर्थिक समस्या, दाम्पत्य जीवन में अनबन, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का भय भी होता है। इस योग के कारण जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प दोष के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। इसके साथ ही कई तरीके की परेशानियां जातकों को सहनी पड़ती हैं। हालांकि ये योग हमेशा दुख या कष्ट का कारक नहीं होते। कभी कभी ये अनुकूल फल भी देते हैं और व्यक्ति को विश्व स्तर की प्रसिद्धि भी दिलाते हैं। आइए जानते हैं कि काल सर्प दोष क्या है और इसके कितने प्रकार हैं और इसके जो गलत प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनसे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत काम की है। अगर आप इसे देखते हैं और आपको लगता है कि ये किसी और दूसरे मनुष्य के, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके काम की है, तो उनको शेयर ज़रूर करें। और आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब फलित ज्योतिष में ये कहा गया है कि राहु का प्रभाव शनि जैसा और केतु का प्रभाव मंगल जैसा है। हम जानते हैं यहाँ पे कि काल सर्प दोष आकर होता क्या है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं और ऐसा माना जाता है कि वे जिस भाव में भी होते हैं या फिर जहाँ पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं, उस राशि और उस भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं, अपनी विचार शक्ति से वो प्रभावित कर देते हैं। राहु और केतु उनके जो जिस भाव में जैसा प्रभाव होता है, उसके विचार को वो प्रभावित कर देते हैं। केतु जिस भाव में बैठता है, उस राशि, उसके भावेश और केतु का जहाँ पर दृष्टि पड़ती है, उस ग्रह के प्रभाव में वह क्रिया करता है और अपने प्रभाव उसकी अपनी जैसी स्थिति होती है, उसके अनुसार उस पर प्रभाव डालता है। जब कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष दो शब्दों को मिलाकर बनता है, जिसका पहला शब्द है काल यानी कि मृत्यु और दूसरा शब्द है सर्प, जिसका तात्पर्य सांप से होता है। कुंडली में काल सर्प दोष के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। इसके साथ ही कई तरीके की परेशानियां जातकों को सहनी पड़ती हैं। ये योग हमेशा कष्टदायक नहीं होते, कभी कभी ये अनुकूल फल भी देते हैं और व्यक्ति को प्रसिद्ध भी बनाते हैं। अब काल सर्प दोष के कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कुंडली में 12 खाने होते हैं। इसलिए हर खाने पर उपस्थित राहु केतु के प्रभाव से इनके 12 प्रभाव बनते हैं, यानी कि 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। इसमें पहला होता है अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष पहले भाव और सप्तम भाव के बीच बनता है। जब राहु पहले भाव में और केतु 7वें भाव में स्थित होता है और दूसरे सभी ग्रह दूसरे भाव से 7वें भाव तक स्थित होते हैं, तब अनंत काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है। इस योग के प्रभाव से जातक के जीवन में अस्थिरता उत्पन्न होती है, मानसिक अशांति रहती है और काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब
ये योग बन रहा है तो इसके क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो इसकी शांति के लिए आप जल में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित करें। मतलब चांदी का एक नाग नागिन का जोड़ा बनवाएं और उसे किसी भी नदी में बहते हुए पानी में डाल दें, तो इस दोष से शांति मिलती है। दूसरा है कुलिक काल सर्प योग। जब कुंडली के दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु स्थित होता है और अन्य दूसरे सारे ग्रह इसके बीच में स्थित होते हैं, तब कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। कुलिक काल सर्प योग के प्रभाव की बात करें तो कुलिक काल सर्प दोष के कारण जातक थोड़ा कटुभाषी होता है। उसकी भाषा में बोलने में कठोरता होती है। कहीं ना कहीं उसे पारिवारिक कलेश का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन राहु अगर बलवान हो तो आकस्मिक धन की प्राप्ति भी बनती है। अब इसकी शांति के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके समक्ष मंगलवार और शनिवार को तिल के तेल का दिया जलाएं, तो आपको इसका लाभ भी ज़रूर देखने को मिलेगा। अब तीसरे योग की बात कर लें तो वो है वासुकी काल सर्प योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब राहु पराक्रम स्थान यानी कि तीसरे भाव में हो और केतु भाग्य स्थान यानी कि 9वें भाव में स्थित होता है और बाकी के सारे ग्रह इन दोनों के बीच में आते हैं, तो वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होता है। वासुकी काल सर्प योग के प्रभाव की बात करें तो इसके प्रभाव के स्वरूप भाई बहनों से मन मुटाव होता है। हालांकि साहस पराक्रम में वृद्धि होती है, लेकिन काम व्यापार में सफलता के लिए काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है। इसकी शांति के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष बन रहा है तो इसके निवारण के लिए घर में शांति की पूजा करवाएं। इसके दोष की शांति पूजा कराएं तो लाभ मिलेगा। अब अगले दोष की बात करें तो वो शंखपाल काल सर्प योग है। जब राहु 4थे भाव में और केतु 10वें भाव में स्थित हो और दूसरे सभी ग्रह इनके बीच में हो तो शंखपाल काल सर्प योग का निर्माण होता है। शंखपाल काल सर्प योग के प्रभाव की बात करें तो इसके प्रभाव से मानसिक अशांति और दोस्तों और संबंधियों से धोखा मिलने का योग होता है। शिक्षा प्रतियोगिता में कठोर संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में ये प्रभाव है तो इसकी शांति के लिए आप शुक्रवार को पानी वाले नारियल फल को किसी नदी की धारा में प्रवाहित करें, उसे बहती हुई नदी में बहा दें, लाभ मिलेगा। अब अगले यानी 5वें काल सर्प दोष की बात करें तो वो है पद्म काल सर्प दोष। जब 5म भाव में राहु और एकादश भाव में केतु होता है तो उसके बीच में सारे ग्रह आते हैं, तो पद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसके कारण संतान सुख में कमी और मित्रता और संबंधियों से विश्वासघात की संभावना रहती है। जातक को अच्छी शिक्षा के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये योग बन रहा है तो इसकी शांति के लिए क्या करें, आप अपने घर के पूजा स्थान में एक मोर पंख हमेशा रखें। बड़े सरल और सटीक उपाय हैं, इन्हें करने से राहत ज़रूर मिलती है। अब छठे दोष की बात करें तो वो महापद्म काल सर्प दोष होता है। जब 6ठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु स्थित हो और बीच में अन्य सभी ग्रह स्थित हो तो महापद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है।
पद्म काल सर्प दोष के प्रभाव की बात करें तो इस योग के प्रभाव के कारण जातक ऋण, रोग और शत्रुओं से परेशान रहता है। कार्य क्षेत्र में दुश्मन हमेशा षड्यंत्र करने वाले होते हैं। अब इसके शांति उपाय के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो महापद्म काल सर्प दोष यदि बन रहा है तो इसकी शांति के लिए चांदी से बने सर्प के आकार की अंगूठी आप धारण करें, लाभ होगा। अब अगले दोष की बात करें तो वो है तक्षक काल सर्प योग। जब राहु 7वें और केतु प्रथम भाव में हो और बाकी के सारे ग्रह अन्य भाग में बीच में स्थित हों तो तक्षक काल सर्प योग बनता है। ये आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो क्या प्रभाव मिलेगा? इस योग के प्रभाव के फलस्वरूप जातक का दाम्पत्य जीवन कष्टकारक होता है। काफ़ी परिश्रम के बाद सफलता मिलती है और स्वास्थ्य भी विपरीत प्रभाव देता है। अब इसकी ये योग बन रहा है तो क्या शांति करें? नियमित रूप से अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो इस योग से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अब अगले योग की बात करें तो वो है कंकोटक काल सर्प योग। जब अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु स्थित हो और अन्य ग्रह बीच में स्थित हो तब कंकोटक काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो इसका क्या प्रभाव होगा? ये योग जातक को आर्थिक हानि, अधिकारियों से मनमुटाव और प्रेत बाधाओं का सामना करवाता है। उसके अपने ही लोग हमेशा षड्यंत्र करने में लगे रहते हैं। ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप शांति के लिए हर वर्ष महामृत्युंजय मंत्र का जाप और रुद्राभिषेक ज़रूर करवाएं, लाभ होगा। अब अगले योग की बात करें तो वो है शंखनाद काल सर्प योग। जब राहु 9वें भाव में और केतु 3रे भाव में स्थित हो और दूसरे ग्रह इसके बीच में स्थित हो तब शंखनाद काल सर्प दोष का निर्माण होता है। शंखनाद काल सर्प दोष के प्रभाव की बात करें तो इस योग के प्रभाव के फलस्वरूप कार्य बाधा, अधिकारियों से मनमुटाव उत्पन्न होता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में इंसान परेशान रहता है। क्या करें शांति के उपाय? हर शनिवार पीपल को जल चढ़ाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। बहुत सरल उपाय से करें, लाभ ज़रूर मिलेगा। अब अगले योग की बात करें तो वो है घातक काल सर्प योग। घातक काल सर्प योग 10वें और 4थे भाव तक ये योग का निर्माण होता है। जब राहु 10वें भाव और केतु 4थे भाव में हो और अन्य ग्रह इनके बीच में स्थित हो तो इस योग का निर्माण होता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो क्या प्रभाव होगा? इस योग से माता पिता के स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। नौकरी के स्थान परिवर्तन और अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। अब आपके कुंडली में ये योग बन रहा है तो क्या करें? नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। एक छोटा सा आसान उपाय से करने से आपको राहत ज़रूर मिलेगी। अब अगले दोष की बात करें तो वो है विषधर काल सर्प योग। एकादश भाव से लेकर पंचम भाव तक राहु केतु की स्थिति इस दोष का निर्माण करती है। अगर राहु एकादश भाव और केतु पंचम भाव में हो और दूसरे ग्रह बीच में स्थित हो तो ये दोष बनता है। अगर ये दोष आपकी कुंडली में है तो इसका क्या प्रभाव होगा? इस योग के कारण नेत्र पीड़ा,
हृदय रोग होता है और बड़े भाइयों से संबंध अच्छे नहीं होते। आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो शांति के लिए क्या उपाय करें? आप राहु मंत्र का जाप करके पक्षियों को जौ के दाने खिलाएं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब अगले और आखिरी योग की बात कर लें तो वो है शेषनाग काल सर्प योग। दोस्तों, ये योग द्वादश भाव में अगर राहु हो और केतु छठे भाव में हो तब, और दूसरे ग्रह सारे बीच में स्थित हो, तो शेषनाग काल सर्प दोष बनता है। आपकी कुंडली में ये दोष बन रहा है तो इसका प्रभाव क्या मिलेगा? इसके प्रभाव के फलस्वरूप आपको बाएं नेत्र की परेशानी हो सकती है, विकार हो सकता है और कोर्ट कचहरी के मामलों में चक्कर लगाने पड़ेंगे कोर्ट के। इसके प्रभाव के स्वरूप आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो क्या करें? आप इसकी शांति के लिए पक्षियों को 3 महीने तक जौ से बनी हुई रोटियां खिलाएं, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे एक छोटे छोटे उपाय अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण बन रहा है तो, क्योंकि व्यक्ति बहुत डर जाता है इस योग के प्रभाव से। तो डरने की ज़रूरत नहीं, योग बनने पर इन छोटे छोटे उपायों का आप करें, उपायों को करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो में इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसरी नई जानकारी। तो विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।